वीर और डोनो उस बहुत पुराने पेड़ के पास खड़े थे। उसकी टहनियां लंबी और मुड़ी हुई थीं, जैसे पुरानी बाहें आसमान को छूने के लिए बढ़ रही हों। पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, लेकिन यह हल्की हवा की आवाज नहीं थी। यह एक घबराहट भरी आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिससे आपकी त्वचा ठंडी पड़ जाए। वीर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त डोनो को देखा। डोनो के कान उसके सिर से चिपके हुए थे। वह हवा में खतरा महसूस कर सकता था। जंगल उनके लिए आमतौर पर एक खुशहाल जगह थी, जो खेलों और धूप से भरी रहती थी। लेकिन आज जंगल अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सांस रोककर कुछ बुरा होने का इंतजार कर रहा है। पेड़ों के बीच की परछाइयां लंबी और गहरी होती जा रही थीं, भले ही सूरज अभी भी निकला हुआ था। छोटी लोमड़ी उनके बगल में खड़ी थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह गहरी लकड़ी की ओर बार बार देख रही थी। उसकी नाक फड़क रही थी। वह उन्हें सूंघ सकती थी। भेड़िए आ रहे थे। यह सिर्फ एक या दो भेड़िए नहीं थे, यह पूरा झुंड था। सूखी पत्तियों पर उनके पंजों की आवाज करीब और करीब आ रही थी। पहले यह एक हल्की आवाज थी, जैसे गिरती हुई बारिश, लेकिन जल्द ही यह एक स्थिर ताल बन गई। विनाश की एक ढोलक। हवा भारी हो गई। चीड़ की खुशबू और शिकार पर शिकारी की अचूक गंध से घनी हो गई। वीर ने डोनो की पीठ पर एक आरामदायक हाथ रखा। अपने दोस्त के लिए बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अपना दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। डोनो ने एक धीमी, नरम कराहट निकाली। वह लड़ने वाला नहीं था। वह एक कोमल आत्मा था, जिसे खेलना और खोजना पसंद था। गुस्सैल भेड़ियों के झुंड का सामना क्रून के विचार से उसके पैर कमजोर पड़ गए। वह सुरक्षा के लिए वीर के करीब दब गया। लोमड़ी, जिसका नाम वाणी था, फुसफुसाई, वे अब बहुत करीब हैं। उनका नेता मजबूत है और उसे उसके जंगल में अजनबी पसंद नहीं है। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। उसने देखा था कि यह भेड़ियों का झुंड पहले क्या कर सकता था। वह उनकी क्रूरता और उनकी ताकत जानती थी। यह कोई साधारण पीछा नहीं था। यह जीवन और मृत्यु का मामला था। खतरा वास्तविक था और वह उनकी ओर आ रहा था। पेड़ों में सभी पक्षी चुप हो गए थे। यहां तक कि भिन-भिनाते कीड़े भी अपने गाने बंद कर चुके थे। पूरा जंगल देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि क्या होगा। वीर जानता था कि उन्हें कुछ करूना होगा। वे बस वहां खड़े होकर भेड़ियों के उन्हें ढूंढने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उसने चारों ओर जंगलीपन से देखा। उसकी आंखें छिपने की जगह, भागने का रास्ता ढूंढ रही थीं। लेकिन पुराना पेड़ एक छोटे से खुले मैदान में अकेला खड़ा था। वे खुले थे। एक दूर की दहाड़ की आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। पीछा क्रून का एक भयावह वादा जो शुरू होने वाला था। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने उनकी नसों में खून जमा दिया। जैसे ही घबराहट हावी होने लगी, वीर की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। प्राचीन पेड़ के आधार के पास, उसकी मोटी जड़ों के बीच छिपा हुआ प्रकाश की एक हल्की चमक थी। यह सूरज की रोशनी नहीं थी, यह एक धातु की चमक थी, चांदी और सोने की एक चमक। भेड़ियों को एक पल के लिए भूलकर वीर की जिज्ञासा हावी हो गई। वह घुटनों के बल झुका और कुछ काई और गंदगी को हटाया। उसके हाथों ने कुछ ठंडा और चिकना छुआ। यह एक डिब्बा था। यह लकड़ी का डिब्बा नहीं था, बल्कि एक अजीब गहरे धातु का बना था, जो अपने चारों ओर प्रकाश को सोखता हुआ लगता था। यह उसके हाथों में भारी था, जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा भारी। डिब्बा सुंदर, जटिल नक्काशी से ढका हुआ था। इसमें घुमावदार पैटर्न थे जो हवा और लहरों जैसे दिखते थे। इसमें तारों और एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तस्वीरें थीं। ढक्कन के केंद्र में एक भेड़िए की नक्काशी थी, लेकिन यह एक अजीब भेड़िया था। इस भेड़िए के पंख थे, एक बड़े पक्षी की तरह। उसकी आंखें छोटे लाल रत्नों की बनी थीं, जो एक आंतरिक आग से चमकते हुए लगते थे। वीर ने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा था। कारीगरी अविश्वसनीय थी, प्राचीन और शक्तिशाली। डिब्बा अब छूने में गर्म लग रहा था, जैसे उसकी अपनी जिंदगी हो। यह एक नरम, धीमी ऊर्जा से गूंज रहा था, जो वीर के हाथों से होकर उसकी बाहों तक कंपन करती थी। वाणी लोमड़ी ने डिब्बे को देखकर हाँफते हुए कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। नहीं, उसे मत छूना, वह चिल्लाई। उसकी आवाज शुद्ध घबराहट से भरी थी। वह दुखों का डिब्बा है। मेरे परिवार के बुजुर्गों ने इसके बारे में कहानियां सुनाई थीं। उन्होंने कहा था कि इसमें एक बड़ा रहस्य है, लेकिन एक बड़ा अभिशाप भी। वह वीर से पीछे हट गई। उसके बाल खड़े हो गए थे। उसने डिब्बे को ऐसे देखा जैसे वह एक जहरीला सांप हो, किसी भी पल हमला क्रूने के लिए तैयार। उसकी आंखों में डर आने वाले भेड़ियों के डर से भी ज्यादा तीव्र था, और इससे वीर का दिल और तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है, एक अभिशाप? डोनो ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने डिब्बे से लोमड़ी की ओर देखा। वाणी ने तेजी से सिर हिलाया। साल पहले मेरे कबीले के 2 बहादुर लोमड़ियों को यह मिला था।
उसने समझाया। उसके शब्द जल्दी जल्दी निकल रहे थे। उन्होंने सोचा था कि इसमें एक बड़ा खजाना है। उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक भयानक परछाई निकली। वे फिर कभी नहीं देखे गए। उस दिन जंगल खुद चिल्लाता हुआ लगा, यह डिब्बा केवल दर्द और खतरा लाता है, हमें इसे छोड़कर भागना होगा। लेकिन वीर ने डिब्बे को कसकर पकड़े रखा। उसे इससे एक अजीब जुड़ाव महसूस हुआ, एक खिंचाव जिसे वह समझा नहीं सकता था। भेड़ियों की दहाड़ें तेज और करीब आती जा रही थीं। उनके पास फैसला करने का समय नहीं था। चुनाव उनके लिए किया गया था। पेड़ों के ठीक पीछे से एक जोरदार भयानक दहाड़ गूंज उठी, इतनी करीब कि उन सभी को उछलना पड़ा। अब बात या बहस का और समय नहीं था। हमें जाना होगा अभी, वीर चिल्लाया। उसने भारी धातु के डिब्बे को दोनों हाथों से अपनी छाती से चिपका लिया। इसे लेकर दौड़ना अजीब था, लेकिन वह इसे पीछे नहीं छोड़ सकता था। दोनों उसके पीछे और वाणी रास्ता दिखाते हुए वे प्राचीन पेड़ से दूर भागे, जंगल के सबसे घने हिस्से में घुस गए। उनके पैर जमीन पर धड़धड़ा रहे थे। पत्तियों और धूल को उड़ाते हुए वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। पीछा शुरू हो गया था। भेड़िए पेड़ों से बाहर निकले, भूरे और काले फर की एक लहर। वे तेज और अथक थे। उनकी गुर्राहटें उनके चारों ओर गूंज रही थीं। वीर अपने पीछे उनके पंजों की गड़गड़ाहट सुन सकता था, हर पल करीब आती हुई। उसने अपने कंधे के ऊपर एक नजर डाली और उनकी पीली आंखें देखीं, भूख और क्रोध से जलती हुई। पीछे मत देखो, उसने खुद से कहा, बस दौड़ते रहो। दोनों उसके बगल में दौड़ रहा था। उसके शक्तिशाली पैर उसे तेजी से ले जा रहे थे, लेकिन वह वीर को देखता रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका दोस्त अभी भी उसके साथ है। उनकी दोस्ती ने उन्हें ताकत दी, किसी को पीछे न छोड़ने का एक मौन वादा। वाणी फुर्तीली और तेज थी। वह जंगल को किसी और से बेहतर जानती थी। इस तरफ, वह चिल्लाई, बाईं ओर मुड़ते हुए, मेरे पीछे आओ, मुझे एक रास्ता पता है जहां वे आसानी से नहीं जा सकते। वह उन्हें कांटेदार झाड़ियों के घने झुंड से होकर ले गई। नुकीली शाखाओं ने उनके कपड़ों और फर को फाड़ दिया, लेकिन इसने बड़े भेड़ियों को भी धीमा कर दिया। वे जानवरों को निराशा में चिल्लाते हुए सुन सकते थे, क्योंकि वे कांटों से धकेलने की कोशिश कर रहे थे। इसने उन्हें कुछ कीमती सेकंड दिए। वीर के फेफड़े जल रहे थे और उसकी बाहें डिब्बे के वजन से दुख रही थीं, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। उसकी नसों में दौड़ता एड्रेनालाइन ही उसे चला रहा था। वे गिरे हुए लट्ठों पर चढ़े और एक संकरी धारा के पार कूदे। ठंडा पानी उनके पैरों पर पड़ा, लेकिन उन्हें महसूस भी नहीं हुआ। डर बहुत ज्यादा था। हालांकि भेड़िए चालाक थे। झुंड बंट गया, चारों ओर से घेर और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। वीर अब अलग अलग दिशाओं से उनकी दहाड़ें सुन सकता था। उन्हें घेर लिया गया था। हम फंस गए हैं, दोनों हाँफते हुए बोला। उसकी सांसें तेज थी। ठीक उसी समय जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीद खो गई है, वाणी ने अपनी नाक से आगे एक चट्टान की ओर इशारा किया। वहां, वह चिल्लाई, एक जगह है, एक सुरक्षित जगह। वाणी उन्हें एक चट्टान की दीवार तक ले गई, जो मोटी आइवी और काई से ढकी थी। यह एक अंतहीन रास्ता लग रहा था। भेड़िए पीछे से करीब आ रहे थे। उनकी गुर्राहटें पत्थर से गूंज रही थीं। कहां वाणी? यहां कुछ भी नहीं है, वीर चिल्लाया। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। वाणी ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने छोटे शरीर को लटकती लताओं के पर्दे से धकेला। उसके पीछे एक गहरा खुला रास्ता था, चट्टान में एक संकरी दरार। यह एक गुफा थी। जल्दी करो, अंदर, उसने उन्हें उकसाया। बिना सोचे समझे वीर और दोनों खुले रास्ते से अंदर घुस गए, ठंडे अंधेरे में गिर गए। ठीक उसी समय जब पहला भेड़िया उनकी ओर कूदा, उन्होंने एक बड़ी ढीली चट्टान को धकेलकर संकरे प्रवेश द्वार को जितना हो सके उतना बंद कर दिया। वे बाहर भेड़ियों को सुन सकते थे, पत्थर पर गुर्राते और पंजा मारते हुए, लेकिन उनके अंदर जाने के लिए खुला रास्ता बहुत छोटा था। अभी के लिए वे सुरक्षित थे। वे नम गुफा के फुर्श पर गिर गए। उनके शरीर कांप रहे थे और उनकी सांसें तेज थीं। एकमात्र रोशनी उनके अस्थायी अवरोध में छोटी दरारों से आ रही थी। गुफा की अचानक चुप्पी में उनके अपने तेजी से धड़कते दिल की आवाज बहरा कर देने वाली थी। वे बच गए थे, लेकिन वे फंस गए थे। बाहर झुंड धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद उनकी सांसें सामान्य हो गईं। वीर ने रहस्यमयी धातु का डिब्बा उनके बीच जमीन पर रख दिया। गुफा की धीमी रोशनी में उसकी सतह पर बनी नक्काशी चमकती और हिलती हुई लग रही थी। पंख वाले भेड़िए की लाल रत्न वाली आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थीं, जैसे वह उन्हें देख रहा हो। अब जब तत्काल खतरा टल गया था, तो डिब्बे का रहस्य छोटे से स्थान को भर गया। अंदर क्या था? क्या वाणी सही थी? क्या यह एक अभिशाप था?
एक बड़ा खतरा जिसे बाहर निकालने का इंतजार किया जा रहा था, या ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उनकी मदद कर सकता था। अज्ञात का वजन भेड़ियों के डर जितना ही भारी था। वीर ने एक झिझकता हुआ हाथ बढ़ाया और अजीब नक्काशी को छुआ। डिब्बा अभी भी गर्म था, उस नरम छिपी हुई ऊर्जा से गूंज रहा था। उसने डोनों को देखा और फिर वाणी को। उनके चेहरे डर और जिज्ञासा का मिश्रण थे। उसे डिब्बे के किनारे पर एक छोटी, लगभग अदृश्य सीम मिली, लेकिन कोई ताला नहीं था, कोई चाबी का छेद नहीं था, इसे खोलने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं था। हम क्या करें? डोनो फुसफुसाया। उसकी आंखें डिब्बे पर टिकी थीं। वीर ने गहरी सांस ली। उसका हाथ ढक्कन पर टिका था, उसकी उंगलियां पंख वाले भेड़िए पर मंडरा रही थीं। क्या उसे इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए? उनके भागने का जवाब या एक नए दुह स्वप्न की शुरुआत इस धातु की पहेली के अंदर बंद हो सकती थी, और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या होगा।